फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपको हमेशा एक पॉजिटिव रहना है। कोई भी सिचुएशन हो, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में नहीं लाना है, ठीक है। आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होती रहेगी हमेशा। और जब मैं कार्ड शफल करती हूँ, आपको कार्ड की शफलिंग को भी देखना है। जब तक आप शफलिंग को नहीं देखोगे आपको नहीं लगेगा कि ये रीडिंग आपकी है। मतलब अगर आप चाहते हो कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आपको शफलिंग को भी देखना है, ठीक है। तभी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर शफलिंग को देखोगे तो पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनका और थर्ड पार्टी का आपस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो फिर हम आपके पार्टनर की और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान करेंगे, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें उनकी लाइफ के बारे में बताएं कि क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। वो इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हमें बताएं। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी अगर आपके साथ मैच होती है ना, तो फिर जो आपको पार्टनर के बारे में, उनकी थर्ड पार्टी के बारे में बताऊंगी, वो एनर्जी भी आपके साथ मैच हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है, हम ये देखते हैं। ये तो आपकी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोचते हो ओवरऑल, ठीक है। और अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोचती है हम ये देखेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी है, जिनसे भी वो कनेक्टेड है इस वक्त, उस थर्ड पार्टी के थॉट्स, थिंकिंग हमें बताए। इनके पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोचती है थर्ड पार्टी। ये तो पहले आ गया था। ओके, तो ये है थर्ड पार्टी के कार्ड्स, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी है झगड़े। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता देती हूँ कि आपके इस वक्त आपके रिलेशनशिप में है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। और आप है ना, आपकी बुरी बात, पिछली जो भी बातें हैं ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप जो है दी एंड हो चुकी है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, यहीं पे रुके रहूँ कि नया स्टार्ट करूँ। इस तरह से आपके लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन है, या तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हो, या तो फिर शायद हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। कुछ हो सकता है कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी एंड होके नई स्टार्ट हो रही है। अभी आप बीच में किसी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, या अभी भी आप बैड सिचुएशन में हो, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप सब कुछ करने का दम रखते हो। मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए अपने ज़्यादा क्या बोलते हैं, आप ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे ना, उस चीज़ को आप आराम से पा सकते हो। लेकिन आप हो कि आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, एक्शंस लेना चाहते हो, उनके पीछे जाना चाहते हो, उनको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हो। बार बार आपका दिल, मतलब कहीं पर काम भी करने का दिल करेगा ना, आप उन्हीं को स्टॉप करने के में लग जाते हो। कुछ भी ज़रा सा टाइम मिल जाता है आप उनको स्टॉप करते बैठते हो। तो मतलब सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, पूरे इमोशनल हो चुके हो, ठीक है। और एकदम बैड सिचुएशन में इस वक्त आप हो, आपका दिल बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत तकलीफ में हो आप, ठीक है। और अभी मतलब ये तकलीफ आपकी तभी ख़त्म होगी जब आप एफर्ट्स डालोगे उससे बाहर निकलने के लिए। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आप ऐसी ही तकलीफ में रहोगे, ठीक है। और आपके घरों में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होंगे, आप अपने पार्टनर से भी आपके झगड़े हो चुके हैं, और यहाँ पे ओवरऑल ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अगर अभी की एनर्जी है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करूँ, इस रिश्ते में रुकूँ, आगे बढ़ूँ, क्या ये कभी वापस आएगी या आएगा, और नहीं आया मैं खुद ही मैसेज करूँ, बात कर लूँ क्या। इस तरह से आप उनको मतलब बस सोचते रहते हो, बीते झगड़ों के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। और अगर हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की लिए कि वो आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती हैं, तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी की शादी हो चुकी है आपके पार्टनर से, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, उनका दिल बहुत पेन में है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक है,
उनका कुछ रिलेशन हो सकता है पिछले जन्म का, कुछ हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उनके लाइफ में पिछले जन्म में हो, सोलमेट का जैसे कनेक्शन होता है वैसे कार्मिक कनेक्शन में होता है। तो शायद वो उनकी कार्मिक है, इसलिए इस जन्म में उनसे टकराई है, उनसे मतलब शादी हो चुकी है और ना अब बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। और यहाँ पे ना मिस तो बहुत करती है आपके पार्टनर को, उनके पास रहना भी चाहती है, लेकिन ना आपके पार्टनर शायद उनको उतनी खुशी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो उनको अभी छोड़ के जाने का सोच रही है, कहीं और जाने के बारे में सोच रही हैं। हम देखते हैं कि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वहाँ पे क्यों है, गाइड करिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वहाँ पे क्यों है। यस, आपकी जो भी थर्ड पार्टी है ना वो कहीं और जाने की कोशिश कर रही है, उनको कोई और ऑफर कर रहा है और वो बहुत ही पेन में है इस वक्त, ठीक है। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड करिए यूनिवर्स। यस, बहुत उन्होंने सोच समझ कर अपना और यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। आपके जो भी आपके पार्टनर जो है ना वो उन्होंने आपके पार्टनर से रिश्ता तो स्टार्ट कर लिया, शादी भी कर ली, लेकिन शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो बस आपके पार्टनर को मिस ही करती रहती हैं। आपके पार्टनर ना तो उनको अपना टाइम देते हैं, ना बातचीत करते हैं और कुछ भी नहीं। उनको टोटली शादी के बाद कुछ ही महीने में ये पेन महसूस होने लगा, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और लिटरली वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर के साथ और बस आपके पार्टनर को मिस करती रहती, लेकिन आपके पार्टनर उनको ज़रा भी टाइम नहीं देते। और अब ऐसा हो रहा है कि वो कहीं और जाने की कोशिश कर रही है, उनको कोई और ऑफ़र भी आ रहा है, लेकिन अभी भी वो सोच रही है मैं क्या करूँ, ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ, लेकिन जाने के बारे में उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है और बहुत मतलब सोच समझ कर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। और अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर उन्होंने ये डिसीजन लिया है आपके पार्टनर को छोड़ने का, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की विचार है आपके पार्टनर के लिए, उनका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। पिछले जन्म का कुछ बाकी था, इसीलिए इस जन्म में उनसे टकराई, उनके लाइफ में आई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भी थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर की लाइफ से जाने की सोच ही रही है। हो सकता है शादी तो टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या पता शायद टूट भी जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई खुशी नहीं है, इतना पेन अगर किसी को सहना है, अपने हस्बैंड को अगर मिस ही करते रहना है, हस्बैंड हो वाइफ हो जो हो, अगर उसको मिस करते रहना है और ऐसा पेन झेलना है तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे भी लगता है, ठीक है। तो उन्होंने वो सोच समझकर आपके पार्टनर को छोड़ने का डिसाइड कर लिया है और बहुत जल्द उनको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो आपको शायद खुशी हो जाएगी ये सुनकर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी पता चल चुकी है। अब हम आपके पार्टनर को देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, मतलब वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स है इस वक्त उनके पार्टनर उनके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उसे कहना चाहते थे, क्यों हो गया उनके लाइफ में ये सब कुछ। मतलब अगर थर्ड पार्टी में भी गए थे, अभी शादी तो उन्होंने अपनी मर्जी से की होगी ना, तो वहाँ पे क्यों नहीं रह सके वो, क्यों उनकी थर्ड पार्टी, उनकी जो वाइफ हस्बैंड है उनको छोड़ने के पीछे क्यों लगे हैं, बताइए हमें, गाइड करें। क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में इस वक्त, गाइड करें। नाइस, यही होना था, थर्ड पार्टी जाएगी और आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। बहुत इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, बहुत ही बैड सिचुएशन में है आपके पार्टनर, बहुत नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं उनके दिमाग में, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी जा रही है तो नेगेटिव थॉट्स भी होंगे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से पैसों के लिए ही कनेक्टेड हो चुके थे, लेकिन सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, उनको पता चल गया है और इसीलिए मतलब पैसा करना उन्होंने छोड़ दिया है और फिर थर्ड पार्टी ने उनका साथ देना भी छोड़ दिया होगा शायद, इसीलिए अभी इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, ठीक है। वो अपनी बातों पे अड़ के बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है। आपसे उन्होंने कुछ कहा है, मतलब कुछ बात है जो आपको बता के रखी है और शायद आपने वो नहीं मानी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपके लिए ऑफर लेके आएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ही जल्द एक्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो आपके पार्टनर जो है
एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, पेंटिकल्स भी है, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत आपके रिश्ते में आपका रिश्ता जो है पूरा मतलब जादू की तरह बदलने वाला है। जो कुछ भी बिगड़ा है ना सब कुछ ठीक होने वाला है आपके रिश्ते में। ये खुशियाँ आपके पास आने वाली है, सब कुछ मतलब आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। जो भी आप ये रिश्ते से उम्मीद रखते हो ना वो सारी चीज़ें आपको इस रिश्ते से मिलने वाली है। आपको बहुत जल्द एक्शन आ रहा है, देख सकते हो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत तेज चल रहा है घोड़ा। आपके पार्टनर भी इसी तेज़ी से आपके पास आएंगे बहुत जल्द। आपको हो सकता है 2-4 दिन में या इस हफ्ते में आपको मैसेज आ जाए, ठीक है। और आपको ऑफर लेके आएंगे। इस वक्त शादी का प्रॉमिस आपको नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन उनके दिल में जो भी बातें ना जो उन्होंने आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं की वो बातें आपसे बताएंगे डेफिनेटली। वो अपनी सारी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर लिया आपके पास आना, बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। वो ज़रा सा मतलब आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे और वो हमेशा से आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते रहे हैं। और उनको लगता है कि आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। प्यार डेफिनेटली बहुत है उनके दिल में आपके लिए, बस बातें कभी एक्सप्रेस नहीं करते, प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं करते। इसलिए शायद आपको ऐसा भी लगता होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या करते भी तो कभी बोलते क्यों नहीं है इस तरह से, या फिर मैं अकेला ही प्यार तो नहीं करता, अकेली ही प्यार तो नहीं करती, इस तरह से आपको डाउट आता होगा, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, दिल की बातें दिल में रखते हैं, ठीक है। वो अपनी बातें पर टिक जाते हैं, मतलब जो बात वो बोलते हैं ना वही करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपको वो सुननी भी चाहिए, आपसे वो ऐसी उम्मीद रखते हैं, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं, बहुत जल्दी आपको एक्शन आने वाला है। और यस, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन है लेकिन बहुत जल्द उससे भी वो उभर जाएंगे, ठीक है। उनकी ज़रा सी नेगेटिविटी हट जाए, उनके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ ब्लैक ब्लैक है, ये सब नेगेटिव थॉट्स है। जब एक बार इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ है, पैसा है और सब कुछ, सारी खुशियाँ यहाँ पे आपको दिख रही है, फ्लावर से, फ्रूट से, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स हटेंगे तो ये सब कुछ उनके पास आ जाएगा। तो हैप्पी हो जाए आपके पास, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं और जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ से जा रही है, ठीक है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यस, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है। तो यस, और आपको ये भी याद रखना है ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैं एंड में बोल रही हूँ क्योंकि पहले बोलना भूल गई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।